हेलो गाइस, क्या आपने कभी ऑनलाइन खरीदारी की है? कभी ऑनलाइन खाना मंगवाया है? कैसे वो गर्मा गर्म खाना पैक करके आपके दरवाजे तक पहुंचाते हैं? आपके घर का कचरा रोज कहाँ जाता है? आपके अंदर भी एक डिलीवरी सर्विस है, एक रिसाइकलिंग प्लांट है, वाटर टैंक भी है और प्लांट्स में किचन है जो सोलर पे काम करता है। मैं आज आपको उन हीरोज के बारे में बताने वाला हूँ जो माइक्रोस्कोपिक सिटी यानी सेल के अंदर होते हैं। वो हैं गोल्जी बॉडीज, वेजिकल, लाइसोसोम, वैक्यूल, सेंट्रियोल्स और प्लास्टिड्स। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो डोंट वरी फॉर योर एग्जाम्स, क्योंकि मैं आपको इतना आसान करके बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं गोल्जी बॉडीज के बारे में। गोल्जी बॉडी सेल का वो ऑर्गेनेल है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था और इसको कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। ये बना हुआ होता है फ्लैटेंड स्टॉक से, जिसको सिस्टर नहीं कहा जाता है। ज़रा सोचें, कोई कोरियर सर्विस है जैसे टीसीएस, ब्लू डार्ट ऑफिस या इस तरह की कोई कोरियर सर्विस है, किसी भी चीज़ को पैक करके स्टैंप लगा के ठीक उसी जगह पहुंचाते हैं जहां पे उसको पहुंचाना चाहिए। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन, लिपिड या ऐसी चीज़ें बनती हैं तो गोल्जी बॉडीज़ में एंजाइम्स होते हैं जो उनको मॉडिफाई करते हैं वेसिकल्स में, यानी कि पैक करते हैं। पैक करके सेल में जहाँ जहाँ पे उनकी नीड होती है मॉलिक्यूल्स की, वहाँ पे भेज देते हैं। गोल्जी बॉडीज़ को पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं वेसिकल्स के बारे में। वेसिकल्स स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स होती हैं जो गोल्जी बॉडीज़ में बनती हैं। जब प्रोटीन या लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन के गोल्जी बॉडीज़ में आती हैं तो गोल्जी बॉडीज़ उनको पैक करते हैं वेसिकल्स में। अब ये वेसिकल्स को इस तरह से याद करें जैसे को कोई व्हीकल है या बाइक है, जिसका काम क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक पहुंचाना। ठीक इसी तरह से वेसिकल्स भी प्रोटीन और लिपिड को जहाँ जहाँ नीड होती है वहाँ पहुँचाते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्टोसाइटोसिस है कि कोई वेसिकल सेल के बाहर भेजा जाए तो उसको एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक इसी तरह से अगर सेल के अंदर कोई चीज़ आए तो उसको एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। ये जो प्रोटीन या लिपिड होते हैं सेल के दूसरे ऑर्गेनेल तक भी जाते हैं और जब ज़रूरत होती है तो उनको सेल के बाहर भी भेजा जाता है और दूसरे सेल में से भी मंगाया जाता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। आप इस तरह से समझें कि कोई कबाड़ी वाला यानी स्क्रैप डीलर है, वो क्या करता है, जैसे ही कचरा उसके पास आता है उसको तोड़ के स्टोर करता है और बाद में भेज देता है। लाइसोसोम में अंदर पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं जब ज़रूरत होती है। जैसे हम अगर जिस वक्त खाना नहीं खा रहे होते तो जो फूड है वो हमारे सेल्स में स्टोर हुआ होता है, उस वक्त लाइसोसोम क्या करते हैं कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स उसको तोड़ते हैं ताकि उस सेल को एनर्जी मिल सके और वो सेल ज़िंदा रह सके। हमारी बॉडी में एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि उसको किल करते हैं। सेल का कोई ऑर्गेनेल अगर ख़राब हो जाए और वो सही से काम न करे तो वो नुकसान पहुंचा सकता है सेल को। उस वक्त भी ये लाइसोसोम अपने एंजाइम्स भेजता है ताकि उस ऑर्गेनेल को ख़त्म किया जा सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है किसी वजह से और वो टॉक्सिक यानी कि जहरीला या नुकसानकार हो जाता है तो उस सूरत में भी लाइसोसोम अपने एंजाइम्स भेजता है ताकि उस सेल को ख़त्म करे। इसीलिए उसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है सेल के अंदर। अब बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। जैसे कि वाटर टैंक होता है, मटका होता है या वाटर कूलर होता है या फ्रिज होती है जिसमें हम पानी या काम की चीज़ों को रखते हैं। ठीक इसी तरह से भी वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज करना साल्ट की, शुगर की और दूसरी चीज़ों की। वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और उसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। वैक्यूल प्लांट्स में
एक होता है और ये बड़ा होता है, जबकि एनिमल्स में ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और छोटे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रियोल के बारे में। जैसे हम किसी टेंट को देखें या अगर हम किसी शादी हाल में जाते हैं तो वहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई होती है टेंट को पकड़े हुए, किसी कपड़े को पकड़े हुए। इसी तरह से सेंट्रियोल भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें 27 माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं। जिस वक्त सेल डिवाइड होता है ये उस वक्त जाहिर होते हैं। ये क्या करते हैं कि सेल के अपोजिट साइड्स में दो तरफ में बट जाते हैं और क्रोमोसोम को पकड़ के रखते हैं ताकि जो न्यूक्लियस है वो बन सके और ये क्रोमोसोम एक दूसरे से जुदा हो सकें। अगर सेंट्रियोल काम ना करे तो सेल को डिवाइड होने में बड़ी मुश्किल होगी। लास्ट में बात करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स मल्टी टैलेंटेड जॉइंट फैमिली है जिसमें किचन का काम भी होता है, कलर शॉप का भी काम होता है और स्टोरेज का काम भी होता है। इसके 3 टाइप्स हैं, एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, उसमें जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। इसके अंदर डिस्क या कॉइन की शेप में स्ट्रक्चर होती है जिसको थाइलाकॉइड कहा जाता है। थाइलाकॉइड मिलके एक स्टाक बनाते हैं जिसको ग्रेनम कहा जाता है। ग्रेनम अगर ज़्यादा हो तो उसको ग्रेना कहते हैं। थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। जिस तरह से सोलर प्लेट बिजली देती है, ठीक इसी तरह से क्लोरोफिल भी सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर को शो करता है। प्लास्टिड का दूसरा टाइप है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिस तरह से कलर शॉप होती है जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक इसी तरह से क्रोमोप्लास्ट भी रेड, ऑरेंज और येलो कलर शो करता है। और लास्ट टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, यह किसी भी कलर को शो नहीं करता। इसका काम होता है ऑयल, प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करना। ये आमतौर पे प्लांट में सीड्स में पाया जाता है। तो मैंने आज आपको गोल्जी बॉडीज, वेजिकल, लाइसोसोम, वैक्यूल, सेंट्रियोल और प्लास्टिड्स के बारे में बताया, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बताया। गोल्जी बॉडीज जिस तरह से कोई बिरयानी वाला है या कोई कोरियर सर्विस है, चीज़ों को मॉडिफाई करके पैक करके सामान को दूसरी जगह भेजता है, गोल्जी बॉडीज़ का भी यही काम होता है। गोल्जी बॉडीज़ प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। ये सेल के ऑर्गेनेल या सेल के मॉलिक्यूल को एंजाइम की मदद से तोड़ता है, जैसे गबाड़ी वाला होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल सेल में पाए जाते हैं। वैक्यूल का काम होता है वाटर, फूड और साल्ट को स्टोर करना। जब ज़रूरत होती है तब ये प्रोवाइड करता है। जिस तरह से कोई मटका है या कूलर है या फ्रिज है, ये प्लांट में बड़ा होता है और एक होता है, जबकि एनिमल में एक से ज़्यादा हो सकते हैं और छोटे होते हैं। उसके बाद सेंट्रियोल के बारे में बताया। जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम को पोल्स पे ले जाके बाइंड कर देते हैं खुद से, जैसे मैरिज हॉल में टेंट लगे हुए होते हैं। ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद मैंने प्लास्टिड्स के बारे में बताया। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाना सेल के लिए, जिसे सोलर किचन हो, और ये सिर्फ प्लांट में होता है। जबकि क्रोमोप्लास्ट का काम होता है कलर को शो करना, और ये रेड, ऑरेंज और येलो कलर शो करता है प्लांट में। ऐसे ही है जैसे कोई कलर का शॉप हो। लास्ट में मैंने आपको ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बताया। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोर करना स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को ग्रेन्स में या सीड में। ये भी प्लांट सेल में होते हैं। जैसे ही अगर आप बाहर जाएं, किसी वाटर टैंक को देखें, किसी डिलीवरी राइडर को देखें रोड पे, तो आपको बड़ा ही मज़ा आएगा क्योंकि आप बायोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।